हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्लास 8th का चैप्टर 2 जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इसका आप करेंगे एक्सरसाइज 2.1। कंप्लीट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्या करते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसको हम बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जब भी दोनों साइड पे किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS दोनों साइड वेरिएबल हो, तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप शिफ्ट कर लो, इधर से उधर कर लिया, ठीक है, या एलिमिनेट कर दो। जैसे कि देखिए यहाँ है 3x = 2x + 18। तो देखिए ये जो आपका पहला एक्सरसाइज है ना, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व भी करना है और उसके बाद चेक भी करना है हमारे रिज़ल्ट को कि सही है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप 1, ये मैं स्टेप में सिखा देता हूँ। पहले स्टेप 1 में क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, मेरे को ये 2x यानी वेरिएबल और नंबर्स को सेपरेट करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2x हट जाए, तो मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2x, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3x था, इधर भी 2x सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहाँ 2x था + 18, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दो 2x, है ना। तो देखो ये 2x से तो 2x चला गया, 3x में से 2x गया तो 1x बचा = 18। तो ऐसे करके भी आपका आंसर आ सकता है। इधर उधर से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को एक साइड से पूरा का पूरा एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और ये बहुत ही बेटर तरीके से आंसर आपको मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए क्या था हमारा, 3x = 2x + 18। यहाँ हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 18, रख दो x की जगह पे 18। तो 3 × 18 = 2 × 18 + 18। तो 18 3 जा 54 = 18 2 जा 36 + 18 यानी कि 54। यहाँ 54 = 54 आ गया, यानी कि LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के, और दोनों के दोनों हुए हैं 54। तो हम कह सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है, तो हैंस वेरीफाइड। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी बच्चा वीडियो पे बना हुआ है अभी तक, तो देखो जो तो जाने वाले थे वो चले गए। अब अगर आप बन गए हो तो अपने हाथ में पेन पेंसिल लेके बैठो, सो दैट कि आपको साथ में करते हुए चलोगे तो दिक्कत कम होगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे को मैं स्टेप मेथड से, चलो इसको भी स्टेप मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5। हमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई चीज़ प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टेप 1, ठीक है। अब मैं ये 3t हटाना चाहता हूँ तो क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट 3t फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ से अगर 3t सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो 5t - 3 - 3t = 3t - 5 - 3t। जो भी करना है दोनों साइड करना है, ठीक है। जैसे एक घर में दो बच्चे होते हैं, अगर दोनों को बराबर हक ना दिया जाए तो फिर लड़ाई हो जाती है, वही वाला। तो 5 में से 3 चला गया तो यहाँ बचा 2t - 3 = 3 में से 3 चला गया तो यहाँ बचा -5। अब देखिए यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, मुझे इसी को तो हटाना होगा, तभी तो मेरा वेरिएबल मिलेगा। अब मैं कर देता हूँ ऐड, यहाँ माइनस का है तो ऐड कर दो, ऐड, ये स्टेप 2, ऐड बोथ साइड -3। तो क्या मिलता है, देखिए 2t +3 कर देते ना, 2t - 3 + 3 कर दिया = -5 + 3 कर दिया। इससे ये चला गया तो ये आया 2t = -5 में से +3 गया तो -2। अब देखो यहाँ पर मुझे वेरिएबल चाहिए, है ना। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये 2 एलिमिनेट करना है, 2t के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या कर दो, स्टेप 3 में मैं कर देता हूँ डिवाइड, बोथ साइड बाय 2। अब मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो 2t/2 = -2/2। 2 से 2 चला गया, यहाँ 2 से 2 चला गया, यहाँ बचा -1, यानी t की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी -1, ठीक है। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, 5t - 3
देखो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन था 5t माइनस 3 और इजिकल टू 3t माइनस 5 इजिकल टू 3t माइनस 5। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करें। अब तो बेटर होने लग गया होगा। हमें पता है t की जो वैल्यू है वो है -1। ठीक है, तो देखो 5 इंटू -1 -3 इजिकल टू 3 इंटू -1 -5। ठीक है, हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया, पुटिंग t इजिकल टू -1। तो यहाँ मुझे मिला -5 -3 इजिकल टू -3 -5, यानी कि -8 इजिकल टू -8। ठीक है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं हेयर RHS इजिकल टू LHS इजिकल टू -8। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसको भी मैं स्टेप मेथड से करके बता दूं या फिर अब हम लोग उससे शिफ्ट करना शुरू करें, इससे जल्दी हो जाता है। देखिए 5x + 9 इजिकल टू 5 + 3x। यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल को एक साइड ले जाओ और नंबर्स को एक साइड ले जाओ। यहाँ क्या हो जाएगा 5x, ये 3x इधर आ जाएगा तो -3x इजिकल टू 5, ये 9 इधर चला गया तो -9, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2 बचा, यानी 2x। एक सेकेंड, ये मैं एक एक स्टेप में करता हूँ। ठीक है, ये हो गया 5x - 3x + 9, ये 3x में इधर ले गया इजिकल टू 5। 5 में से 3 गया तो 2x + 9 इजिकल टू 5, और 2x इजिकल टू 5 और ये 9 इधर आके -9, यानी कि -4। तो x की वैल्यू क्या आई, -4/2, यानी कि -2। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके वेरीफाई करना ही है। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, एक सेकेंड, 5x + 9 इजिकल टू 5 + 3x। हमें पता है x इजिकल टू -2। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 + 9 इजिकल टू 5 + 3 इंटू -2। ये हो गया 5 2 जा 10 माइनस का +9 इजिकल टू ये हो गया 5 + 3 2 जा -6। ठीक है, 10 में से 9 गया तो 1 बचा माइनस का, और 5 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचा। तो यहाँ हमारा फिर से सेम हो गया, हेयर RHS इजिकल टू LHS या LHS इजिकल टू RHS, जो भी लिखो, इजिकल टू -1, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, LHS RHS के बराबर है। ठीक चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन 4z + 3 इजिकल टू 6 + 2z। तो यहाँ देखो 4z, ये प्लस का इधर आके -2z + 3 इजिकल टू 6। ठीक है, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2z इजिकल टू 6, ये प्लस का 3 इधर भेज देता हूँ, -3। ये हो गया 2z इजिकल टू 3 और z इजिकल टू 3/2। तो मेरे को z की वैल्यू क्या मिली, 3/2 मिली। इसको मैं क्या कर देता हूँ, वेरीफाई के लिए क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन करें क्या होता है। हमारा इक्वेशन था 4z + 3 इजिकल टू 6 + 2z। ये z को थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ ना। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 3/2 + 3 इजिकल टू 6 + 2 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 गया 2 बार में। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2 3 जा 6 + 3 इजिकल टू 6 + 3। मेरे को लगता है दोनों साइड क्या आ गया है, 9 है ना। तो यहाँ पर अगेन हेयर LHS इजिकल टू RHS, दोनों साइड 9 आ गया, तो हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही करके हमें करते हुए चलना है। अब देखिए हमारा 5th क्वेश्चन सेम आ गया है, क्या है, 2x - 1 इजिकल टू 14 - x। ये क्या हो जाएगा, 2x - 1, ये x क्या करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, तो +x इजिकल टू ये 14 रह गया। ठीक है, तो 2x और x कितना हो गया, 3x - 1 इजिकल टू 14, और 3x इजिकल टू 14 + 1, यानी कि
3x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 15/3 यानी 5। तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, 5 आ गई। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, और x की वैल्यू हमें पता है 5। चलो पुट करते हैं, तो 2 × 5 - 1 इज इक्वल टू 14 - 5। तो 2 5 × 10 - 1 इज इक्वल टू 14 - 5। 10 में से 1 गया तो 9, और 14 में से 5 गया तो 9। तो यहाँ पर फिर से वही हुआ, हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों 9 आए, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, हो भी जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जो अभी तक वीडियो में बना हुआ है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करें, कोई डाउट आ रहा है तो वो मुझसे पूछें। 8x + 4 इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। 3x - 3 × 3, साइन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, +7। अगर ब्रैकेट के बाहर इसका साइन अलग होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, यहाँ देखो क्या करेंगे, 8x, ये 3x इधर भेज दिया, तो -3x इज इक्वल टू यहाँ -3 + 7। 8x में से 3x गया तो कितना बचा, 5x + 4 इज इक्वल टू, देखो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, है ना, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और साइन इसका है बड़ा तो प्लस का। तो यहाँ देखो 5x इज इक्वल टू 4, और ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 यानी कि 0। तो 5x की वैल्यू तो 0 आ गई, और x इज इक्वल टू 0/5 यानी कि 0। अब देखो अगर 5/0 होता तो नॉट डिफाइंड हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर 0/5 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, यहाँ मुझे x की वैल्यू 0 मिल गई, इसको पुट कर देते हैं। देखो हमारा इक्वेशन क्या था, 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। जो भी आपकी x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो ओरिजिनल इक्वेशन जो आपकी दी हुई है उसमें ही पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हमें पता है x इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चलो करते हैं। तो यहाँ 8 × 0 + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 0 - 1 + 7। यहाँ क्या हो गया, 0 + 4, यहाँ क्या हो गया, 3 0 × 0, 3 1 × 3 + 7। तो 4 तो एज इट इज़ रहने वाला है, 0 + 4, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, आ गया सेम, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, और ये हो गया वेरीफाइड। क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए x इज इक्वल टू 4x/5। एक सेकंड, थोड़ा गलत लिख दिया, 4/5 x + 10। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं हम। जो ये 4/5 x/10 है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में होगा, है ना, ये एज इट इज़ ऐसा ही तो होगा, अपॉन में 5 मान लो या ऐसे मान लो। ठीक है, ये समझने के लिए आपके मैंने बताया कि ये जो 5 है ये पूरे में है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो जब ऐसा हो तो क्या करना है, देखिए सीधे सीधे ये जो 5 है इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4, और ये x + 10। अब देखो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता फिर मेरे को एलसीएम लेना पड़ता, काफ़ी लंबा जाता, आंसर दोनों में ही सेम आता। मैं दूसरे साइड करके दिखा दूँगा। तो ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू 4x + 4 10 जा 40, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 5x - 4x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। ठीक है, अब देखो यहाँ अगेन अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता, x इज इक्वल टू 4/5 x + 10, यही है। तो x इज इक्वल टू 4/5x + 4 10 जा 40/5, ये हो जाता। अब इन दोनों का एलसीएम लेते, फिर इसको उधर भेजते, जाके वही पड़ता। चलो वैसे भी कर लेते हैं, नहीं तो अगर मैं इसको इससे काटूँ
इसको काट दो तो 8 आ जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रहेगा, तो ये हो गया 4x प्लस 40। अब ये 5 वापस भेज दो, यानी 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40। अब ये 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, और x की वैल्यू फिर मुझे मिल गई वही, x इज इक्वल टू 40। क्या हुआ, बस टाइम वेस्ट। ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा के आराम से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा x का वैल्यू 40 मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 x प्लस 10। हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है 40। जब x की वैल्यू तुम पुट करोगे तो इसको इधर उधर नहीं करना है, LHS को LHS साइड ही रख के सॉल्व करोगे, RHS को RHS साइड ही सॉल्व करोगे, इधर उधर नहीं भेजना है। तो ये क्या हो गया, 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, यहाँ भी 40 आ जाएगा प्लस 10। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 40 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा, ये ऐड कर लो ना, 4 अपॉन में 5, 40 प्लस 10 50, 5 10 जा 50, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 4 10 जा 40। सेम LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, और दोनों 40 हैं, तो हैंस वेरीफाइड। अब तो धीरे धीरे राइटिंग की धज्जियाँ उड़ने लग गई है। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, इसको भी कर लेते हैं। 2x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3। अब देखो यहाँ क्या करो, या तो एलसीएम ले लो। ठीक है, पहले एलसीएम ले लो, या फिर इसको पहले सेपरेट कर लो फिर एलसीएम ले लो। पहले ही मैं वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूँ। 2x बाय 3 माइनस 7x बाय 15 इज इक्वल टू ये 3, और ये प्लस 1 है इधर आके -1। कुछ नहीं हुआ, आसान हो गया। 3 और 15 का एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 5 2 जा 10x माइनस 7x। अब ये तो नहीं बताना होगा ना कि 15 से 15 1 बार में गया, 1 7 जा 7 ही रहेगा, इज इक्वल टू 2। इसको 10x में से 7x गया तो 3x बाय 15 इज इक्वल टू 2। ये देखो 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, तो ये आ गया x बाय 5 इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 यानी कि 10। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 10 मिल गई। ठीक है, अब इस 10 को मैं क्या करता हूँ, अपने इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लूँ। 2x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन में 15 प्लस 3। ठीक है, तो 2 10 जा 20 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये तो कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 अपॉन में 3 प्लस 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यह आ गया 3, तो 20 प्लस 1 3 जा, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 3, ये 14 प्लस 1 3 जा 3, तो 3 3 जा 9। यहाँ क्या होगा 20 प्लस 3 कितना हो गया 23 अपॉन में 3, और यहाँ कितना होगा 14 और 9 कितना होता है 14 और 6 20, और 20 और 3 23, तो 23 अपॉन में 3। ठीक है, एक सेकेंड, यानी कि LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के, और ये दोनों के दोनों आए हैं 23/3, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। बहुत ही आसान है अगर करने लगो तो, सिर्फ आपको ज़रूरत है किसकी, प्रैक्टिस की। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, 2y प्लस 5/3 क्या है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। सेम वैसे ही करते हैं, पहले वेरिएबल सेपरेट करते हैं। 2y प्लस y, माइनस का y इधर आया प्लस हो गया, इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3। देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या आसान हो गया ना, अब मुझे अलग अलग एलसीएम नहीं लेना पड़ता है ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2y प्लस y 3y इज इक्वल टू एलसीएम सेम हो जाएगा 3, और ये 26 माइनस 5 डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 21/3 जो कि 7 बार में कट गया। ठीक है, तो 3y की वैल्यू आई मेरी 7, और y की वैल्यू आई मेरी 7/3। तो ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है।
ठीक है, अब क्या करें, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो यहाँ से लिख लेता हूँ। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, 2y + 5/3 = 26/3 माइनस y। ये है y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7/3। तो ये हो गया 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 2 7 जा 14, एक सेकेंड, ये हो गया 14/3 + 5/3 = इसको भी एज इट इज़ ही लिख दे रहा हूँ, अगले स्टेप में कर लूँगा। अरे कटना, कभी कभार काम नहीं करता है। 26/3 माइनस 7/3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 14 + 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 3, 26 माइनस 7। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 14 + 5 कितना होता है 19/3, और ये 26 में से 7 गया तो कितना बचा, 6 जाता तो 20 बचता, 7 गया तो 19 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या मिला आपको, LHS बराबर हो गया RHS के, और दोनों आए हैं 19/3, यानी कि वेरीफाई होता हुआ दिख रहा है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अगला देखिए, एक सेकंड ना, ये ऑटो करेक्ट क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आया। देखो अगला क्या है, 10th वाला क्वेश्चन है हमारा, 3m = 5m - 8/5। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। 3m - 5m = -8/5, और 3m में से 5m गया तो बचा माइनस का 2m, और ये माइनस का 8/5, माइनस से माइनस गया, और m = 8/5 × 2, यानी कि 4/5। m की वैल्यू तो आ गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3m = 5m - 8/5, जहाँ पर m की वैल्यू है हमारी 4/5। चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है देखो, 3m - 5m, मैं वापस से सॉल्व करने लगे। हमें क्या करना है, m की वैल्यू पुट करनी है। 3 × 4/5 = 5 × 4/5 माइनस 8/5। देखो यहाँ एलसीएम ले लिया तो क्या आया 5, तो 1 5 जा 5, तो 5 3 जा 15। एक सेकंड, मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई में है। 3 4 जा 20/5, ठीक है, और ये 5 4 जा 20 होता है। कहाँ चला गया, लास्ट क्वेश्चन में आता है तो दिमाग सटिया गया। 3 4 जा 12/5 = ये 5 से 5 कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे। 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5, क्योंकि एलसीएम फिर लेना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं काटा मैंने। तो क्या हो गया, 12/5 = 5, 20 माइनस 8, यानी कि 12/5। तो अगेन यहाँ क्या हो गया, हेयर LHS = RHS, और दोनों आया 12/5, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, जो भी वीडियो में लास्ट तक बना है वो तो कह ढा दो, मतलब जहाँ डाउट आया है वहाँ पूछो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट आ रहा है तो फिर पूछो, मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।